हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमें यूनिट नंबर 4 जो दिया गया है, जिसमें हमें एक चैप्टर दिया गया है विच इज़ अ हायर परचेज अकाउंट। तो ये जो हायर परचेज अकाउंट है उसी का जो सम है वो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, पूरी आसान मेथड से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपको ये जो वीडियो है वो स्किप करे बिना पूरा एंड तक देखना है, ताकि कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको समझ में आ सके। एंड आज हम इस वीडियो में गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्जाम 2025 में जो सम पूछा गया था उसी सम का आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एंड देन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सम हमें पूछा गया था वो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स जो हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है वो सारे अकाउंट्स भी मैंने यहाँ पर पहले से ही ड्रॉ कर दिए, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आपको एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे उस सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ओके, यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 में हमें जो सम पूछा गया था वो हम यहाँ पर देखते। तो नीरज सेल्स गुड्स ऑन अ हायर परचेस मेथड बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट। From the following information, find out missing figures and prepare shop stock account, second है higher purchase stock account, 3 नंबर का जो अकाउंट है higher purchase debtors account, एंड 4 जो है higher purchase trading account। ओके, तो इतने जो अकाउंट्स है वो हमें यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। आगे हमें यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर्स जो है वो दी गए हैं। उसमें पहला क्या है, तो बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी कि ये जो बैलेंसेस हमें दिए गए हैं वो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट दी गई है वो ओपनिंग स्टॉक की डेट है। ओके, इसमें हमें यहाँ पर दिया है स्टॉक इन ए शॉप एट अ कॉस्ट प्राइस दिया है, एंड हायर परचेज स्टॉक अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दी है। आगे है यहाँ पर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो यहाँ पर दिया है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर्स दिया है। परचेसेस हमने ड्यूरिंग द ईयर जितने भी की है वो हमें यहाँ पर दिया है। देन गुड्स रिपर्चेस्ड दिया है, उसमें भी कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू है उसकी इन्फॉर्मेशन है। एंड लास्ट में यहाँ पर हमें दिया है बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2025, यानी कि ये जो बैलेंसेस हमें दिए गए हैं 3 अकाउंट के, ये हमें यहाँ पर इसके क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पर सब में बताई गई है, एंड टोटल 4 अकाउंट जो है वो हमें यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आपको ये जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी सॉल्यूशन वीडियो चाहिए, तो फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये जो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है ये इसका फॉर्मेट है। तो मेक श्योर कि आपको अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है हमारे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का, ये आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, अब हमें यहाँ पर जो बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो दिया गया है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहला बैलेंस कौन सा है, तो स्टॉक इन अ शॉप। ओके, तो ये जो शॉप स्टॉक का जो अकाउंट है उसका बैलेंस दिया है विच इज़ 75,000। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 75,000। ओके, तो ये हो गया 75,000। सेकंड जो है वह है हायर परचेज स्टॉक विच इज़ 80,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने लिखा है HP स्टॉक, यानी कि हायर परचेज स्टॉक। तो इसके सामने हम राइट डाउन करेंगे 80,000 रुपीज़। अब आगे क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर के पास से हमें कुछ कैश जो है वो रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है, तो 5 लाख रुपीज़ जो है वो रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स बोलो या फिर कस्टमर्स बोलो, दोनों सेम ही होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके,
तो यहाँ पर ये हो गया 5 लाख रुपीज़। अब आगे क्या दिया है, तो आगे हमें यहाँ पर दिया है परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो हमने ईयर के दौरान जितने भी परचेस की है कितने हैं, 3,25,000। तो यहाँ पर हम 2 परचेस में राइट डाउन करेंगे 3,25,000। ओके। अब आगे क्या दिया है, तो गुड्स रीपोजेस्ड की अमाउंट दी है। तो जितने भी गुड्स जो है वो जो रीपोजेस्ड है उसकी अमाउंट हम राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 10,000 दिया है। तो यहाँ पर ये जो 10,000 है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। ओके। तो यहाँ पर ये जो गुड्स रीपोजेस्ड है उसकी यहाँ पर हमें 2 अमाउंट जो है वो दी गई है। पहला तो है ये इंस्टॉलमेंट ड्यू की अमाउंट, एंड यहाँ पर ये जो सेकेंड अमाउंट हमें दी गई है उसको हम बोलेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू या फिर कॉस्ट वैल्यू। अगर आप एस्टिमेटेड वैल्यू बोलो तो भी यही अमाउंट रहने वाली है, एंड अगर आप कॉस्ट वैल्यू की बात करें तो ये अमाउंट जो है वही हमारी कॉस्ट वैल्यू होने वाली है। ओके। तो ये आपको इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आगे हम देखें तो आगे क्या दिया है, तो बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2025, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहला बैलेंस हमें दिया गया है वो किसका है, तो स्टॉक इन अ शॉप का बैलेंस दिया है विच इज़ 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1 लाख। देन सेकंड जो है हायर परचेस डेटर्स का दिया है विच इज़ 50,000। तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 50,000। एंड यहाँ पर क्या है, तो हायर परचेस स्टॉक तो कितना दिया है, तो 60,000 दिया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 60,000। ओके। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। तो अब यहाँ पर ये जो हायर परचेस अकाउंट का ये जो सम है जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले भी 4 वीडियो जो है वो ऑलरेडी हमारी चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ जो है वो चेकआउट नहीं किए हैं तो मेक श्योर कि वो वीडियोज़ जो है वो चेकआउट करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको एक भी वीडियो जो है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हमारे चैनल पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो प्लेलिस्ट है वो पहले से ही बना हुआ है, एंड आपके नीड को ध्यान में रखते हुए वो जो प्लेलिस्ट है वो बनाया गया है। तो मेक श्योर कि आपको ये जो प्लेलिस्ट है वो चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड साथ ही साथ में इसके जितने भी MCQs है 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी MCQs हमें पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। एंड इसके रिलेटेड जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो हर बार हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन जो हमारे IMP में से आते हैं वो सारे IMP क्वेश्चन जो है वो हमारे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है। एंड वो जो सारे वीडियो से अगर आपने चेकआउट नहीं किए है तो मेक श्योर कि आपको जो वीडियो है वो चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके। तो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर ये जो हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें राइट डाउन कर दी है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने 3 अकाउंट जो है वो सेपरेट बनाए हुए हैं। तो पहला क्या है, तो शॉप स्टॉक अकाउंट है। सेकेंड है हायर परचेस स्टॉक अकाउंट विच इज़ अ इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। ओके। अगर आपको हायर परचेस स्टॉक अकाउंट बोले तो भी यही आपको राइट डाउन करना है। अगर आपको इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट बोले तो भी इसका मतलब क्या हुआ कि हायर परचेस स्टॉक अकाउंट। ओके। एंड लास्ट में यहाँ पर कौन सा अकाउंट है, तो लास्ट में है HP डेटर्स अकाउंट विच इज इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। ओके। तो ये 2 वर्ड्स जो है वो अल्टरनेटिव है एंड वो सेम वर्ड्स है, तो इसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके। अब यहाँ पर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें शॉप स्टॉक का दिया है विच इज़ 75,000। तो ये जो शॉप स्टॉक अकाउंट है उसमें हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है उसमें राइट डाउन करेंगे 75,000। अब सेकंड क्या है, तो सेकंड है परचेस। तो यहाँ पर ये जो परचेस है हमने राइट डाउन किया 3,25,000। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 3,25,000। अब आगे है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो शॉप स्टॉक का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना दिया है, तो 1 लाख दिया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1 लाख। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये 2 इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल गए हैं एंड ये भी इन्फॉर्मेशन मिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 4 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर भी ये हम 4 लाख जो है वो हम यहाँ पर भी राइट डाउन कर देंगे एंड 4 लाख में से 1 लाख को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो HP गुड सोल्ड है ऑन अ कॉस्ट प्राइस उसकी अमाउंट हमें मिल जाएगी। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3 लाख रुपीज़। ओके। तो इस तरीके से हमने ये जो शॉप स्टॉक अकाउंट है वो हमने पहले ही क्लोज कर दिया है एंड इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है।
अब सेकंड जो है वह है HP स्टॉक अकाउंट। तो ये जो HP स्टॉक अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें यहाँ पर दिया गया है विच इज़ 80,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 80,000 रुपीज़। सेकेंड है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें यहाँ पर कितना दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 60,000 रुपीज़। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा जो हायर परचेस स्टॉक अकाउंट है उसमें सिर्फ दो पर्टिकुलर जो है वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहला है HP डेटर्स अकाउंट एंड सेकंड जो है गुड सोल्ड ऑन हायर परचेस प्राइस। ओके, तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब आगे है यहाँ पर HP डेटर्स अकाउंट। तो HP डेटर्स का जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसीलिए ये जो स्टॉक है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है HP डेटर्स का वो हमें यहाँ पर दिया गया है विच इज़ 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 50,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर ये जो हमें शॉप स्टॉक का अकाउंट हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है उसमें हम देखेंगे तो HP गुड्स सोल्ड ऑन यहाँ पर दिया है, यानी कि हायर परचेस के ऊपर जितने भी गुड्स हमने सेल किए हैं वो कितने हैं, 3 लाख रुपीज़। ओके, एंड ये जो 3 लाख रुपीज़ है वो किसकी अमाउंट है, तो ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर ये अमाउंट है, ये हायर परचेस के ऊपर नहीं है। बट यहाँ पर ये जो गुड्स सोल्ड हमने यहाँ पर लिखा है प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हायर परचेस प्राइस जो है वो यूज़ करके हमें यहाँ पर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो सपोज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो कॉस्ट है वो कितना है, तो ₹100 का हमारा जो कॉस्ट है वो है। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि नीरज सेल्स गुड ऑन अ हायर परचेस मेथड बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट। ओके, ये जो नीरज है वो अपने गुड्स को कितने रुपीज़ में सेल करता है, तो जो कॉस्ट होता है उसके ऊपर 25% का जो प्रॉफिट होता है वो ऐड करके जो हायर परचेस प्राइस हमें मिलेगी उसके ऊपर ये गुड्स को सेल करता है। यानी कि कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा 25%। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो हायर परचेस प्राइस है वो कितनी मिलेगी, तो 100 में 25 रुपीज़ जो है उसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 125 रुपीज़ आएगा। ओके, एंड अगर हम देखें तो यहाँ पर वन गुड का जो कॉस्ट है वो कितना है, तो 100 रुपीज़ है, उसमें हमारा प्रॉफिट कितना है, तो 25 रुपीज़ होगा, यानी कि 25%। एंड अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा जो हायर परचेस प्राइस है वो कितना होगा, तो 125 रुपीज़ हमारा हायर परचेस प्राइस आएगा। ओके, तो अब ये जो हायर परचेस प्राइस है उसके ऊपर हमें ये जो गुड सोल्ड ऑन यहाँ पर हमने राइट डाउन किया है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो गुड सेल हमने किया है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 100 के ऊपर 3 लाख का हमने सेल किया है। एंड यहाँ पर ये जो हायर परचेस प्राइस है वो कितनी है, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट की कि हायर परचेस प्राइस विल बी द 125 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे तो 125 पर इसकी जो अमाउंट है वो कितनी होगी, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3,75,000 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से हमने ये जो अमाउंट है वो फाइंड आउट कर दी है। अब इन दोनों अमाउंट जो है इनका प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 4,55,000 रुपीज़। एंड ये जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे। एंड अब यहाँ पर ये जो टोटल हमें मिला है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट है उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो हायर परचेस डेटर्स अकाउंट है यानी कि इंस्टॉलमेंट ड्यू जो है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये जो 4,55,000 है उसमें से माइनस करेंगे 60,000 रुपीज़, तो यहाँ पर इसकी अमाउंट कितनी आएगी, तो 3,95,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हायर परचेस स्टॉक अकाउंट है वो भी प्रिपेयर कर दिया है। एंड अब हमारा जो लास्ट अकाउंट है HP डेटर्स अकाउंट वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है बाय कैश रिसीव्ड, तो जितना भी कैश हमने रिसीव किया है उतना हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स विच इज़ 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर ये जो 5 लाख रुपीज़ है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है।
अब आगे क्या दिया है, तो बाई गुड्स रीपर्चेस्ड दिया है एंड यहाँ पर ये जो गुड्स रीपर्चेस्ड की अमाउंट है जो हमने यहाँ पर भी राइट डाउन की थी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, तो इसको हम पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है गुड रीपर्चेस्ड की अमाउंट, तो यहाँ पर है 10,000 एंड यहाँ पर है इंस्टॉलमेंट ड्यू विच इज़ 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने जो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जो गुड्स रीपर्चेस्ड की अमाउंट लिखी थी वो हमें हमेशा यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू जो इसकी दी गई होती है वही हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी होती है। एंड यहाँ पर ये जो एचपी डेटर्स में जो गुड्स रीपर्चेस्ड की अमाउंट है जो हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है, तो ये जो नॉट पेड की जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में क्या दिया है कि इंस्टॉलमेंट ड्यू, यानी कि इतना जो इंस्टॉलमेंट है वो अभी पेड नहीं हुआ है, वो अभी पे करना बाकी है। इसका मतलब ये है कि नॉट पेड की जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर दिया है 30,000 रुपीज़। तो इसको हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 30,000 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से ये जो गुड्स रीपर्चेस्ड है उसकी अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। अब आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एचपी स्टॉक अकाउंट है इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, तो ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। तो सेम इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे विच इज़ 3,95,000 रुपीज़। ओके, तो अब यहाँ पर इतने बैलेंस जितने भी थे वो सारे बैलेंस हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो इस साइड का हम टोटल करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 5,80,000 रुपीज़ आएगा। ये हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे 5,80,000 रुपीज़ एंड इसमें से ये अमाउंट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ये जो हमारा टू बैलेंस प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट मिल जाएगी विच इज़ 1,85,000 रुपीज़। ओके, तो ये जो एचपी डेटर्स का अकाउंट था वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है एंड तीनों जो अकाउंट थे उन तीनों अकाउंट को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। एंड क्लोज करने के बाद जितने भी अमाउंट जो हमें नहीं मिली थी वो सारी अमाउंट भी हमने फाइंड आउट कर दी है। तो अब ये जो ओपनिंग स्टॉक है एचपी डेटर्स का वो हमें मिला है 1,85,000, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 1,85,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर ये जो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में सारी अमाउंट तो वैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ही दी है, बट यहाँ पर ये जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है एंड यहाँ पर भी स्टॉक रिजर्व अकाउंट है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना बाकी है। तो यहाँ पर ये जो हमारा सम है वो हमें यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए जितने भी पर्टिकुलर्स है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है उसके नीचे यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट डाउन कर दी है कि कौन सी अमाउंट हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है, इसीलिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं वो सारे अकाउंट में जितने भी पर्टिकुलर्स है उसमें भी मैं यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में मैंने इसका अल्टरनेटिव लिखा है वो आपको ज़रूर याद रखना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि हमें यहाँ पर कौन सी अमाउंट जो है वो राइट डाउन करनी है। ओके, अब यहाँ पर है स्टॉक रिजर्व अकाउंट विच इज़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ अ प्रॉफिट एंड यहाँ पर दिया है स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ प्रॉफिट। ओके, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ अ प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, तो ये जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है वो एचपी स्टॉक अकाउंट है, यानी कि हायर परचेज स्टॉक अकाउंट हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट, यानी कि इसका जो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट है वही हमें राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर तीन इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। पहला तो एक हमारा अमाउंट होता है जो हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है, तो उसको हम कॉस्ट बोलेंगे। ये जो कॉस्ट है उसके ऊपर हम यहाँ पर प्रॉफिट कुछ ऐड करेंगे, तो ये प्रॉफिट की अमाउंट हो गई एंड लास्ट में इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी जो हायर परचेज प्राइस है वो हमें मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसका जो प्रॉफिट है वही हमें राइट डाउन करना है विच इज़ 25%। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है यानी कि एचपी स्टॉक का जो अकाउंट है उसका ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो हमेशा हायर परचेज प्राइस के ऊपर ही होता है, क्योंकि ये जो हमारा अकाउंट है वही हायर परचेज स्टॉक अकाउंट का है, यानी कि इसकी जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी अमाउंट हायर परचेज प्राइस के ऊपर ही होंगी। ओके, तो हायर परचेज प्राइस कितनी है हमारी, तो 125 रुपीज़ है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 125 एंड यहाँ पर ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है 80,000 है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 125 के ऊपर 80,000 रुपीज़ होता है,
तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना दिया गया है, तो 25%, यानी कि 25। तो 25 पर ये कितनी अमाउंट होगी, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हमें मिलेगा 16,000 रुपीज़। ओके, तो ये जो 16,000 रुपीज़ है वो हमने इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर दिया है। अब यहाँ पर सेम तरीके से हमें स्टॉक रिजर्व अकाउंट की जो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट है वो भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एचपी स्टॉक अकाउंट में इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है कितना है, 60,000 है। तो ये जो अमाउंट है वो भी हायर परचेज प्राइस के ऊपर ही अमाउंट है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 125 के ऊपर 60,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसका जो प्रॉफिट है विच इज़ 25%, उस पर कितना होगा। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो आएगा 12,000 रुपीज़। तो इस तरीके से ये जो दो पर्टिकुलर्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी उसका भी आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो इस साइड का जो टोटल है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस साइड का टोटल हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 7,36,000 रुपीज़। एंड यहाँ पर भी लिखेंगे 7,36,000 रुपीज़। अब ये जो 7,36,000 रुपीज़ हमें आंसर मिला है उसमें से ये सारी अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 59,000 रुपीज़। ओके, तो ये जो 59,000 हमें आंसर मिला है वो किसका आंसर मिला है, तो ये हमारा प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिल गया है। तो इस तरीके से ये जो पूरा सम है वो हमने बिल्कुल आसान मेथड से सॉल्यूशन कर दिया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड आपको मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताना नहीं भूलना है कि आपको जो सॉल्यूशन है वो कितना हेल्पफुल लगा है, आपको ये जो मेरे समझाने की मेथड है वो आपको अच्छी लगी है या फिर नहीं लगी है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।